अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जंदाल और मैं हूं साजिद अली ख़ान। नाज़रीन, मिठयाल चौक पर पंजाब बैंक मुतासरीन के एहतजाजी मुजाहरे से सरदार सफ्तर ख़ान एडवोकेट ने ख़िताब किया है, वो आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्अस्र इन्नल लिसान लाफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज तो कोई 40 दिन पहले पंजाब बैंक मठियाल ने अंदर एक होने वाली वारदात जिस विच अराउंड अबाउट 30-40 करोड़ रुपए इनके मैनेजर साहब जुमे वाले दिन गायब हो गए तो 40 दिन इंतज़ार किया गया। मैं कॉल दी 40 दिन तो बाद जिसे मैं महसूस किया कि जेडे लीडरान होन, मैं तमाम लीडरान जेडे इत्थे आए अडना खड़े होए तुड़ना खड़े होने उन्होंने शुक्रिया भी अदा करना कि निकल पैन। लेकिन कल या परसों 2-4 दिन पहले एक मेरे भाई है वो मिले ने मुलाकात हुई उन्होंने घरे वाली ने कोई 2-4 लाख 5 लाख रुपए उन्होंने जमे हैं। वो आखने कि मैं अपनी बच्ची की शादी करनी है तो मैं कढ़ाउन गया तो मैं 3-4 दिन लारा लबारा लगना रहा तो उस तो बाद पता लगा भी अकाउंट है नहीं कोई नहीं पोजीशन ही वे कि 40 दिन असा कोई स्टैंड नहीं किया, असा कोई गल नहीं की, 80-40 दिन निकले भी नहीं हैं। जिस तरह 40 दिन पूरे होए मैं एक पैगाम रिकॉर्ड करा के सिर्फ मुतासरीन मारे कि जेडे मुतासरीन हो मठियाल चौक इकट्ठे हो ताकि असी अपने इगला अमल का ऐलान करा। सारे दोस्त मेरी एक गल सुन के नो, मैं आपसे अभी बात उर्दू में करता हूँ, आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। तहसील जंड को फुदुओं की तहसील समझने वाले पंजाब बैंक ने यह दूसरी वारदात की। पहली वारदात करने के बाद बैंक मैनेजर दुबई चला गया और कहीं निकल गया, आज तक किसी को टका नहीं मिला। मैं आपको एक बात स्टेज पे खड़े होकर कह रहा हूं, जब तक आप गैरत पैदा नहीं करेंगे तहकीकात होती रहेंगी। FIA आपकी तहकीकात करता रहेगा। FIA आखिर में मैनेजर को मुलजिम बना के बैंक को मुद्दई बना के निकल जाएगा और वो औरतें जो बेवा और रंडवा औरतें वो किसी लालच में 2000, 4000, 5000 मुनाफा की लालच में उन्होंने पैसे जमा करवाए थे, उनके पैसे भी खा के हड़प करके ये बैंक यहीं पे बैठा रहेगा, आपको किसी को टका भी नहीं मिलना। याद रखिए जो पंजाब बैंक की पॉलिसी है, बैंक का पंजाब की पॉलिसी ये है कि जब वो मैनेजर तैनात करता है तो 2-4 करोड़ रुपए की श्योरिटी लेके वो किसी बैंक में किसी शख्स को उठा के बैंक मैनेजर लगा देते हैं और 95% मेरा अकाउंट ट्रांसफ़र हुआ, उसमें करोड़ रुपए थे, आपका ट्रांसफ़र हुआ 4 अकाउंट ट्रांसफ़र करवा के बंदा आजकल पूरे पाकिस्तान में ये कल चल रहा है कि बैंक मैनेजर लग जाता है। बैंक मैनेजर तैनात करते हैं इदारा और बैंक मैनेजर वो खुरम हो, नज़ीर हो, बशीर हो, वो इंसान नहीं होता, वो पूरा एक इदारा होता है और जब नुकसान होता है तो इदारा ज़िम्मेदार होता है। और यहाँ पे FIA ने तहकीकात की कर रहा है, होती रहेंगी, आखिर में बात ये बनेगी इदारा बरियुज़ ज़िम्मा और एक फर्द वाहिद को जुर्म उसके ऊपर जुर्म डाल के उसको मुलजिम बना के दरमियान में से सारी बात क्लोज करके निकल जाएंगे। याद रखिए बहुत बड़ी वारदात होने के बाद मैं अपने सियासी लीडरों से भी एक सवाल करता हूं कि प्रेसिडेंट पंजाब बैंक जफर मसूद ने तहसील जंड में दूसरी वारदात हुई, 30-40 करोड़ रुपया किसी के लिए थोड़ा होगा लेकिन गरीब का 2 लाख या 4 लाख या 5 लाख उसकी वो दुनिया थी जहां पे लोगों के घर लुट गए। लेकिन प्रेसिडेंट पंजाब बैंक आज तक मठियाल में नहीं आया। ये मेरे लिए, आपके लिए और मेरे वो तमाम लीडर्स जो यहाँ पे आते रहे जो नहीं आए सब के लिए मर जाने का मकाम है कि 40 करोड़ की वारदात के बावजूद आज तक प्रेसिडेंट पंजाब बैंक यहाँ पे वो आया ही नहीं है।
जब तक प्रेसिडेंट पंजाब बैंक यहाँ पे नहीं आता, ये याद रखिए। इस स्टेज पे खड़े होकर आप लोगों के सामने मैं एक बात करने जा रहा हूँ, जो इधर खड़े हैं ये भी इधर आ जाएं। जब तक प्रेसिडेंट पंजाब बैंक यहाँ पे नहीं आता, इदारा आपको लिफ्ट ही नहीं दे रहा। वो कह रहा है जी खुरम जाने आप जाने, हम जिम्मेदार नहीं हैं। और आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि FIA तहकीकात करेगी और वो फलां पैसे देगा, फलां पैसे देगा। ये 5-4 लाख 6 लाख रुपए की बात होती, ये गैरतमंदों का इलाका है, यहाँ से वो इकट्ठे करके भी दे देते। ये 30 करोड़ की बात है, 30 करोड़ मैनेजर ने नहीं लिए, ये 30 करोड़ रुपए इदारे ने लिए हैं। और इदारे का जो प्रेसिडेंट है जफर मसूद, उसका यहाँ पे ना आना, उसका यहाँ पे जवाब न देना, ये मेरी और आपकी गैरत की मौत के साथ साथ हमारे लीडरों की भी गैरत की मौत है कि हम इंसान हैं। ये तहसील जांड फुदगो की तहसील बना के दूसरी दफा पंजाब बैंक को लूट लिया गया, और जो इदारे का सरबराह है प्रेसिडेंट पंजाब बैंक, वो आज तक यहाँ पे आया ही नहीं है। यहाँ पे मीडिया के दोस्त खड़े हैं, मैं सबसे पहला मुतालबा आप लोगों के सामने ये कर रहा हूँ कि पंजाब बैंक की जो इंतज़ामिया है उसको हम 8 से 9 दिन का टाइम दे रहे हैं। आज 21 तारीख है, पहली तारीख तक हम उनसे ये कह रहे हैं कि 9 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट जो है पंजाब बैंक का जफर मसूद, वो हमारे साथ आके बैठे, वो हमारे साथ मामला तय करे, वो जिम्मेदारी उठाए, वो हमें लिख के दे कि बैंक जो है वो इन मुतासरीन के नुकसान का अजाला करेगा। अगर वो नहीं लिख के दे सकता, वो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो मेरे जो लीडर्स जहाँ पे तशरीफ लाए जो न लाए, उनसे भी दस्त से गुजारिश करूँगा कि हम उस प्रेसिडेंट पंजाब बैंक का इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो इस्तीफा दे। उसका फिर कोई हक नहीं है कि वो पंजाब बैंक का प्रेसिडेंट रहे। और उसका इस्तीफा लेने के लिए ये याद रखिए, थोड़ा सा टांगों में जोर आपको डालना पड़ेगा, थोड़ा सा मुड़े डालना पड़ेगा, जिनका नुकसान हुआ है खड़ा उनको होना पड़ेगा। 23 तारीख को रमज़ान आ रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ पहली तारीख मैं भी दिन 12 बजे इधर हूँगा। अगर गैरत करनी है हमने, तो मैं यहाँ पे सारे इदारे सुन रहे हैं, ये वीडियो पैगाम निकल जाएगा, शाम तक हर तरफ पहुँच जाएगा। कोई इदारा हो जहाँ पे 30-40 करोड़ की वारदात करके, मैं किसी करोड़ों के लिए नहीं बोल रहा, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनकी बेटियों के जहेज के पैसे भी एक नंगा यहाँ से खा के निकल गया और इदारे ने यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं ली। पहली तारीख 12 बजे हम, अगर प्रेसिडेंट पंजाब बैंक इस्तीफा नहीं देता या पंजाब में यहाँ पे नहीं आता हमारे पास जंड में, 2 वारदातों के बावजूद उसने यहाँ पे आना गौरव नहीं किया, ऐसे दल्ले को फिर हम प्रेसिडेंट पंजाब बैंक नहीं लगने देंगे। दूसरी बात कि पहली तारीख 12 बजे रमजान होगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा। जहाँ पे हमारे जो इदारे हैं, सब इदारे, FIA क्या करता है, FIA ने तहकीकात करनी है, वो मस्कीन लगे हैं, तहकीकात करेंगे, तहकीकात के बाद वो डिक्लेयर कर देंगे इसकी गलती नहीं उसकी गलती है, ये चोर नहीं वो चोर है, और निकल जाएंगे। लिहाजा मैं अपने बच्चे लेके आऊँगा, आप भी अपने बच्चों को घरों से निकालें। ये याद रखिए, जब तक आप खड़े नहीं होंगे आपको यहाँ से एक टका नहीं मिला। पहले जान वालों को मिला है वो देख लें, आपको किसी ने टका नहीं देना। अगर प्रेसिडेंट पंजाब बैंक यहाँ पे आता है, हमारे साथ मुज़ाकरात करता है, फिर ठीक है। अगर वो हमारे साथ को मामला तय हो जाते हैं फिर भी ठीक है। अगर वो हमारे साथ मामला तय नहीं करता, यहाँ पे वो नहीं आता, इस्तीफा भी नहीं देता, पहली तारीख हम ये क्वार्ट रोड 12 बजे दिन को बंद करेंगे। आप तैयार हैं? और अपने हक के लिए बोलना, अपने हक के लिए खड़े होना, ये गैरतमंदों की मिसालें। याद रखिए, आपके करोड़ों रुपए डूब के 40 दिन गुजर गए, आपने यहाँ से हिलना तक गवारा नहीं किया, यहाँ से निकलना तक आपको कैशियर ने क्या देना है। हम नारे लगा रहे हैं कि ये इसका कसूर है, उसका कसूर है, उसका कसूर है, किसी का कोई कसूर नहीं है। वो 2 करोड़ रुपए श्योरिटी की लालच में, 4 करोड़ रुपए श्योरिटी की लालच में वो बैंक का जो हेड है, वो जिसको चाहता है बैंक मैनेजर तैनात करके दरमियान से निकल जाता है। और फिर जब वो पैसे लेके कोई बैंक मैनेजर यहाँ से निकल जाता है, उसके बाद इदारा जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। लिहाजा मुझे और आपको गैरत के जरिए यहाँ पे खड़े होना पड़ेगा। और ये याद रखें, डिस्ट्रिक्ट अटैक के तमाम लोग याद रखें, आज पैसे पंजाब बैंक वालों के निकले हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने स्टेप न लिया, कल मुस्लिम बैंक वालों का मैनेजर भी निकाल के निकलेगा यहाँ से। ये याद रखिए, आपके पैसे सारे ऐसे ही जाने जब तक आप खड़े नहीं होंगे। दूसरी बात,
पहली तारीख को हम रोड इसलिए बंद करेंगे कि जो हमारा सदर है पंजाब बैंक का, वो हमारे पास आया नहीं, उसने इस्तीफा नहीं दिया। अगर रोड बंद करने से हमारी बात ना बनी तो सारे लोग कमिटमेंट कर लें, इस पंजाब बैंक को डिस्ट्रिक्ट अटक का हम एक बैंक भी नहीं चलने देंगे। पहला काम हम ये करेंगे, मिठाल वाले आप भी खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे। अगर 30-40 करोड़ रुपए निकाल के सदर जमादार नहीं, डायरेक्टर जमादार नहीं, इदारा जमादार नहीं, फिर FIR हो, हम करेंगे बर्दाश्त। अगर दहशतगर्दी हक के लिए बोलना तो फिर हम दहशतगर्द हैं, हमें जेल जाना पड़ा चले जाएंगे, लेकिन हम पंजाब बैंक को मिठाल में, जंड में, फतेहजंग में, पिंडी में, मरलावार इनकी बंदिश करेंगे, एक बैंक भी नहीं चलने देंगे। और इस स्टेज पे मैं खड़े होकर अटक की तमाम आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि ये पैसे आपके अगर नहीं निकले, आपके किसी भाई के, आपकी किसी बेटी के, किसी यतीम मस्कीन, किसी औरत के निकल गए, आप पंजाब बैंक से पैसे निकालें। पूरे पंजाब बैंक जो अटक की तमाम ब्रांचेज हैं उनसे पैसे निकाले, कम से कम जिला अटक वाले और कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते। तो ये तो पैगाम दे कि हम गैरतमंद हैं, बैंक ने ज्यादती की हमारे भाइयों के साथ, हमने इसका बाइकाट किया है। और तमाम लोग एक बात याद रखें, जंगे हमेशा वो लोग लड़ते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है, हक के लिए वो खड़े होते हैं जिनमें गैरत होती है। मेरे और आपके लिए किसी ने खड़े नहीं होना। ये फजूल बात है कि मेरे साथ और आपके साथ कोई रमजान में, गर्मियों में, सर्दियों में खड़ा होगा। दूसरी बात, जब आप घरों से टारगेट अचीव करने के लिए निकलते हैं तो फिर उसमें रोड़े भी अटकाए जाते हैं, उसमें मार भी खाना पड़ती है, उसमें जेल भी नजर आती है, उसमें तहरीक चलती है, जब तहरीकें चलती हैं उन पर मुश्किल वक्त भी आता है। जब आपने निकलना है फिर ये सोच के नहीं निकलना कि हम जा रहे हैं तो शायद अभी शाम को वापस आ जाएंगे सब कुछ लेके। आपको खड़े होना है तो डट के खड़े होना पड़ेगा। अगर आज आपने कुर्बानी न दी, आज आप न निकले, याद रखिए, मेरा वक्त याद रखिए, कल मुस्लिम बैंक ये हरकत करेगा, परसों नेशनल बैंक ये हरकत करेगा, किसी का एक टक्का भी नहीं बचना, फिर सब लोगों के साथ यही होगा। लिहाजा ये जो 9 दिन है, 9 दिन इस मीडिया की वसातत से हम जो पंजाब बैंक मिठाल का अमला है उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं, DCO साहब से भी गुजारिश कर रहे हैं, हमारे जो वजीर मशहूर, हमारे जो सियासतदान हैं उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि आप लाहौर जाएं, उससे इस्तीफा लें। अगर वो इस्तीफा नहीं देता उसको कहें भाई आ मिठाल चौक हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात कर। 30 करोड़ रुपया पंजाब बैंक के लिए क्या चीज़ है? 30 करोड़ रुपया पंजाब बैंक, उसका इतना बिजनेस है, एक दिन में 30 करोड़ से ज़्यादा उनकी आमदन है, उनके लिए कौन सी चीज़ है 30 करोड़ का इजाला करना? अगर वो नुकसान का इजाला नहीं करते तो फिर हम पहला काम ये करेंगे कि हम जो 1 अप्रैल आ रही है, यहाँ पे गैरत के साथ, जुर्रत के साथ मार खाना पड़ी, मैं खाऊंगा आपके साथ खड़े होके। मैं भागा तो फिर आप गिला करना, हम भागेंगे नहीं, यहाँ पे खड़े होंगे। एहतजाज का हक हमें आइन ने दिया है, हम एहतजाज भी करेंगे, हम स्टेप भी लेंगे, और एहतजाज के फौरन बाद अगर 2-4 घंटों में हमें नजर आया बात नहीं बन रही, हम उसी दिन से अगले दिन 2 तारीख को मिठाल वाला बैंक बंद करेंगे। अगर इतनी सताने के बावजूद एक प्रेसिडेंट हमारे पास आके जवाबदेह नहीं है, इतनी बड़ी वारदात के बावजूद एक प्रेसिडेंट यहाँ पे आके खड़ा होकर हमारे साथ बात भी नहीं की उसने, तो फिर ये कौन सा जुर्म है कि हम बैंक बंद करें? तो जुर्म है। अगर ये जुर्म है हम करेंगे, और मरलावार आपको गैरत करना पड़ेगी, जंड वालों को भी निकलना पड़ेगा, पिंड सुल्तानी वालों को भी निकलना पड़ेगा, किसरात, ठट्टा, मिठाल वालों को भी निकलना पड़ेगा। अगर ये वारदातियाँ फिर यहाँ पे वारदात करके यही बिजनेस करते रहे तो कल इन्होंने किसी को नहीं छोड़ना, लूट के निकल जाना है। लिहाजा आपने गैरत के साथ, जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ पहली तारीख को इकट्ठा होना है। हमने एक मैसेज देना है कि हमारे में गैरत है। अगर बात बनी तो ठीक, वरना मरलवाइज डिस्ट्रिक्ट अटक में पंजाब का हम एक बैंक भी नहीं चलने देंगे। और अगर आप सब लोग जो मीडिया के वसातत से यहाँ पे पहुँच नहीं सकते, इतना कर सकते हैं, इस बैंक का बाइकाट करो, कम अज़ कम अपने भाइयों की इखलाकी सपोर्ट तो करो। इनको पता हो कि हम किसी गैरतमंद ज़िले से तल्लुक़ रखते हैं, हम किसी गैरतमंद तहसील से तल्लुक़ रखते हैं, हम किसी गैरतमंद इलाके से तल्लुक़ रखते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह ये 8 से 9 दिन हम सिर्फ बैंक को टाइम दे रहे हैं कि अगर इस्लाह कर सकता है कर ले। उसका प्रेसिडेंट आके, एक बात होती है बेंच पे बैठ के हमारे साथ बात करे, यार ये हुआ है,
हम ये कर सकते हैं। आज तक किसी ने बैंक ने जिम्मेदारी तक नहीं उठाई। अब बैंक मैनेजर तैनात आप करते हो, अगर चेयर डकैत उठा के आपने तैनात कर दिया, आप जिम्मेदार हो नुकसान के। अगर आप जवाब नहीं दोगे, हम लाहौर तक पहुंच के भी तुम्हारे गिरबान से हाथ डाल के तुम्हें निकालेंगे बाहर। इंशाल्लाह आप लोग तैयारी रखें। ये जो 9 दिन है, ये हम इनको वक्त इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने जो करना है ये 9 दिन में सोच ले क्या करेंगे। हम पे पर्चे करवाएं, हमारी जान हाजिर। हमें जेल जाना पड़ा जाएंगे, हमें गिरफ्तारी देना पड़ी देंगे, लेकिन वो किसी माँ का हक जिसने 2 लाख अपनी बेटी के जहेज के लिए रखा था, वो हम इंशाल्लाह खाने नहीं देंगे। अगर ये खाएंगे तो हम पंजाब डिस्ट्रिक्ट अटक के अंदर कम से कम, अगर आप मेरे साथ चले, हम इनका एक बैक भी नहीं चलने देंगे इंशाल्लाह। तमाम जेडे अड्डे सियासी लीडरान हो उन्होंने भी गुजारिश है कि हुण वक्त आना पिया 40 दिन इतनी होनी ना इंसानियत, असी चुप करके बैठ रहे, ऐसा कोई स्टेप नहीं किया, खामोश 8-9 दड़े वक्त दे देते हैं। हुण टाइम है जेडे सियासी लीडर सन जिस वे असी निकला, या तो पहली गल है बैंक जेड़ा प्रेजिडेंट पंजाब बैंक है जिसका नाम है जफर मसूद है, इतने घेन के आना। अगर वो नहीं आना तो पहली तारीख तुड़ी अड्डे मोढे नाल मोढा ला के खड़ो, असा पता होवे अड्डे लीडर अड्डे ना खड़े मैन, असी तो वाजिब असा इंशाल्लाह पिछे ना हटने, लेकिन अड्डे जेडे लीडर सन वो भी अड्डे नाल आन के खड़े होन, असा पता होवे कि अड्डे जेडे लीडर वो वफादार भी है। हुण टाइम जिस औखा टाइम होवे, लीडर नहीं पहचान होती नहीं, औखे टाइम ते अड्डे ना खड़ा होना इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। मेरा ईमान है, याद रखियो, कुछ लोग ये आखने पे नहीं सियासत पे करे ना, तो मेरा मामा इलेक्शन पे लड़ना, ना चाचा लड़ना, ना मैं आप पे लड़ना, मैं गरीब ना पुत्रा ना इलेक्शन लड़ना, तो ना सारी जिंदगी शायद उत तक असी पहुंचने एक इलेक्शन लड़ा। कोई सियासत नहीं, वोट अपनी मर्जी ना दो, वोट गैरत ना जब जिथे दिल लगना दो, लेकिन जिथे गैरत नहीं जा होवे उत्थे नून होवे, पीपी होवे, काफ होवे, फजल रहमान गोप होवे, जमात इस्लामी होवे, सारिया जमातें एक जी इकट्ठे हो वजो। इन्होंने कोई जड़े लुट गए इन्होंने कोई सियासी जमात नहीं, ये गरीब लोग अपने 10,000 50,000 लाख 5 लाख पर होने, लिहाजा सारे लोग इन्होंने मोटा ला के खड़े हो। जिंदा कौम याद रखियो, अपने हक मारे लड़नी होनी, अगर अज ना निकले हो तो बात इस तो बाद शायद कोई पंजाब बैंक हो या जड़ा मर्जी बैंक हो लुट के भराई गिन गया। जंड में 2 मिसाल बन गई, इस तो बाद कई मिसाल बनवे सुन, ये तो स्टैंड गिरना पौसी इंशाल्लाह। मैंने ईमान है अगर तुम लोग खड़े हो तो अल्लाह सा कामयाबी उतो देसी जिते तुड़ी मेरी सोच भी नहीं खाती इंशाल्लाह।